एट अ टाइम हमारे पे 1 बिलियन विजिट कर सकता है हमारे वेबसाइट पे। इट्स नॉट अ जोक। हमारे जो डाटा सेंटर है उसकी कैपेसिटी, हमारे वेबसाइट की कैपेसिटी 1 बिलियन एक साथ हमारे सिस्टम को ऑपरेट करेगा, तब भी हमारे सिस्टम को किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब सोचिए कि किस लेवल का है। यहाँ पे अगर 1 मिलियन या 10 लाख 20 लाख अगर कस्टमर विजिट करता है किसी नॉर्मल वेबसाइट पे, तो को हैंग होने लगता है, किसी तरह से कोई करप्ट हो जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम। हमारी कैपेसिटी 1 बिलियन की है, तो आप इमेजिन कीजिए कि किस लेवल की कंपनी होने वाली है। तो ये 1 बिलियन की कैपेसिटी जब हमारा डाटा सेंटर पे इस लेवल का आ रहा है, सिर्फ एक डाटा सेंटर पे, आने वाला टाइम में सिर्फ हमारा 2-3 डाटा सेंटर अगर आता है, तो सोचिए कि हमारा जो 5.5 बिलियन है, इसको कवर करने के लिए एक साल के अंदर एनफ है। और हमारा हमारा थिंकिंग कैसा है आज का, कि हमारे पास वर्ल्ड को कवर करना है। तो वर्ल्ड को कवर करने के लिए 3 डाटा सेंटर की कैपेसिटी जब इतनी हो सकती है, अगर वो 20, 30, 50 डाटा सेंटर अगर वो रेडी कर देता है, तो वर्ल्ड के आने वाला जितना 8 बिलियन जो कैपेसिटी है, वो पूरा का पूरा वर्ल्ड को कवर कर जाएगा। क्योंकि हर एक डाटा डाटा मीन्स कि हर एक कंपनी की इंडिविजुअल वेबसाइट है। तो वो सारा का सारा अगर हमारे ऑन पैसिव पे अगर सर्विसेज लेता है या होस्टिंग के लिए कुछ भी हो, उसका जो स्टोरेज सिस्टम है, उसकी जो कैपेसिटी है, जो वेबसाइट की जो रन करता है, उसके जो स्पीड लेवल है, वो सारा का सारा जो है हमारे इस पे इतना अनलिमिटेड होने वाला है कि ऐश हमेशा कहता है कि हमारे पास हर एक सिस्टम और एक टूल्स, हमारे पास लिमिटेड कुछ नहीं होगा, हम अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड कैपेसिटी पे जब कोई चीज रेडी किया जाता है, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी हाई होता है। तो ये हर एंगल से, हर तरह से अगर आप देखेंगे, तो इसमें हम लोग सबसे टॉप पे हैं। और ये ऑलरेडी क्लियर हो चुका है 360 पे। तो शायद मुझे लगता है कि क्या सर आप क्लियर हो गया होगा कि हमारा किस सर लेवल मैं पे कुछ काम हो ऐड, रहा है। सर मुशरफ सर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं प्लीज कुछ प्लीज इसमें प्लीज ऐड। प्लीज संपत सर। देखिए सर, जब से मैंने ऑन पैसिव ज्वाइन किया है, कई लोगों के सवाल आते हैं, सर ये इतने फाउंडर ले रहे हैं तो हमारी इनकम कम नहीं हो जाएगी? तो मैं इस बारे में एक शब्द ऐड करना चाहूंगा। हर एक फाउंडर अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि सभी फाउंडर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करता है, और सभी लोग, जैसे आप फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक पे 5,000 आपके फ्रेंड्स होते हैं, और वो बहुत जल्दी, कोई भी नॉर्मली हो तो 2-3 महीने में कंप्लीट कर ही लेता है। और ठीक 5,000 लोग ही मैसेंजर पे ज्वाइन रहते हैं। उनमें से कुछ एक लोग, 1,000-1,500 जो डिसेंट लोग होते हैं, वो मैसेंजर यूज नहीं करते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे 5-5 हजार, 10-10 हजार लोग भी जुड़े रहते हैं, यूट्यूब पे जुड़े रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, एक फाउंडर आता है हमारी कंपनी में, तो मिनिमम से मिनिमम आप ये मान के चलिए कि 2 से 2,500, 3,000 तक का डाटा वो अपने साथ लेके आता है, और उसी डाटा का हमारी कंपनी यूज करने वाली है। अब कैसे करेगी, इसके बारे में मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा। आप सभी को कभी कभी मोबाइल पे मैसेज भी आता है, आपने देखा होगा जियो की तरफ से, कि भाई आपने, आपके फ्रेंड ने ये रिक्वेस्ट भेजी है आपको, ये प्रोडक्ट वो पहले से यूज कर रहा है, क्या आप करना चाहेंगे? ठीक वैसे ही हमारी कंपनी भी आपके उन 5,000 जो कि आपके मैसेंजर पे फ्रेंड है, कंपनी की तरफ से कंपेनिंग किया जाएगा कि ये आपका दोस्त हमारे ओन पैसिव के ये प्रोडक्ट यूज कर रहा है, क्या आप भी यूज करना चाहोगे? ठीक उसी प्रकार यूट्यूब पे भी ऐसे ही कंपेनिंग चलने वाला है। तो कैब भाई, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हर एक फाउंडर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और जो भी फाउंडर आता है वह इतना सारा डाटा लेके आता है, और कंपनी को चाहिए क्या? सिर्फ डाटा। आई थिंक मुशरफ सर, मैंने जो बताया सही है? बिल्कुल संपत सर, ये तो बिल्कुल सही है कि डाटा लेकर के आता है, पर हमारा जो प्रोसेस जो कैंपेनिंग का है ना, इसमें अलग अलग डिफरेंट वे से काम करने वाला है।
एक तो हमारा इसके लेवल पे जो आपने बताया ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ये जो भी हमारे साथ कैंपेनिंग पे आ रहे हैं। अपार्ट ऑफ दैट हमारा और भी बहुत सारा ऑप्शन है। ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे कि हम लोग क्लिक बैंक का नाम सुने हैं। क्लिक बैंक करता करता क्या है कि दूसरे की प्रोडक्ट सेलिंग करता है, प्रोडक्ट के साथ साथ वो क्या करता है, डाटा शेयरिंग भी करता है वो। ठीक है, तो इस तरह से बड़ी बड़ी कंपनी जहां पे पर डे मिलियंस ऑफ डॉलर का उन लोग इनकम करते हैं सिर्फ शेयरिंग करके। तो इसमें बहुत सारा प्रोसेस है। अगर इसको डिफाइन करना हो तो हम लोगों को फिर अलग से एक सेशन लेना होगा कि किस तरह से कंपनी का ये सारा सिस्टम रन करता है, वन बाय वन ये किस तरह से डोमेन और आपका शेयरिंग, और किस तरह से हम लोगों का कस्टमर यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, उस कस्टमर के अकॉर्डिंग कौन से लोग कहाँ पे कनेक्ट होते हैं। तो ये पूरा एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। इंटरनेट की जो वर्ल्ड है ना, ये हर एक सिस्टम से कनेक्टेड है, हर एक सिस्टम से। आप कहीं भी जाओगे, आप देखो, आप एक एग्जाम्पल अगर आप ले लो, यहां से आप लोगों का माइंड शायद थोड़ा सा ओपन हो जाएगा कि हम कभी भी किसी भी वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे एंटर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? किसी भी प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेट की दुनिया में आप चाहो तो गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पे एंटर कर लो, आप चले जाओगे, आप वेबसाइट खोलो आप चले जाओगे। आप चाहो तो नासा का वेबसाइट खोलो तो आप वहां पे एंटर कर सकते हो। आप किसी एकेडमी का एंटर करो तो आप वहां पे कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? इंटरनेट का वर्ल्ड सबके लिए ओपन है, और हर एक सिस्टम आपके लिए एक वो कहते हैं ना कि एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म का एक गेटवे है। गेटवे क्या है कि इंटरनेट जो है वो एक गेटवे है कि आपको यहां से वहां एक सर्विस प्रोवाइड करता है। इंटरनेट आपको वहां तक लेके जाता है। आप हर एक जगह पे ऑन द स्पॉट आप कनेक्ट हो सकते हो। तो जब हम अपने मोबाइल पे इतने सारी एप्लीकेशन रखते हैं, इतने सारे वेबसाइट के साथ जब कनेक्ट हो सकते हैं, एट अ टाइम हम कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं, तो ऑन पैसिव तो एक पूरा इंटरनेट का वर्ल्ड को कनेक्ट कर रहा है। तो उसके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। हमारे लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि जब हम ऑन पैसिव के बिना जब हम इन चीजों को कनेक्ट हो जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली हम सिस्टम पे एंटर कर रहे हैं, तो ऑन पैसिव सारे सिस्टम को लेकर के एक साथ चल रहा है। तो उसके बिहाफ में आप कहीं भी चाहो आपको ऑन पैसिव इंटर कर देगा। ठीक है, तो उसी का बेनिफिट आपको उठा करके, उसी का जो कैंपेनिंग बोलो, आप उसी का बेनिफिट बोलो, उसी का रेवेन्यू जनरेट, वो सारा सिस्टम से उठा करके आपको डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। ठीक है, इसी को इंटीग्रेट करके वर्ल्ड में सबसे बड़ा बेनिफिट ऐश उठाने वाला है। हर एक टूल्स को इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेट इसलिए किया जा रहा है कि आप एक टूल से दूसरे टूल तक आपको पहुंचने के लिए, अगर आप किसी को रेफर लिंक शेयर करते हो, कहां से कहां आपको वो लिंक कनेक्ट करके जो भी टूल्स चाहिए उस टूल्स का इंफॉर्मेशन उस बंदे को देने के बाद, वो सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद वो कस्टमर भी बन जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ शेयरिंग कर रहे हो, बाकी काम कौन कर रहा है? पूरा का पूरा ऑन पैसिव का सिस्टम काम कर रहा है। तो आप समझने की कोशिश करो कि आपको किस लेवल का प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है।